नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप टाइटल देख चुके हैं बीएससी बीएड करें या फिर बीएससी, आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं जो मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं खुद बीएससी बीएड पास आउट हूं। जो पहला बैच स्टार्ट हुआ था बीएससी बीएड, जब ये कोर्स स्टार्ट हुआ था उस कोर्स से मैं पास आउट हूं। जो पहला बैच हमारा ही निकला है, यानी हम ही पास आउट हुए हैं बीएससी बीएड से। अभी तक जो कंडीशन है उसमें हम ही पास आउट हुए हैं। तो उसी 4 सालों का एक्सपीरियंस अब तक मैं शेयर करने वाला हूं कि क्या क्या सिस्टम होता है, आप बीएससी बीएड करें या फिर आप बीएससी करें, कौन सी बेस्ट है, इसी को लेकर बात करूंगा। बहुत से दोस्तों के डाउट्स रहते हैं कि बीएससी में फीस कम है, बीएससी बीएड में ज़्यादा है, तो इसको लेकर भी मैं डाउट आपका दूर करूंगा कि किसमें कम है फीस, किसमें ज़्यादा है या दोनों में इक्वल है। इसको लेकर बातें करेंगे। और परसेंटेज जो मेन स्टूडेंट्स का है पक्ष कि परसेंटेज किस में ज़्यादा बनते हैं, बीएससी बीएड में या साधारण बीएससी में, जो आप सिंपल बीएससी करना चाहते हैं, या अगर आप जो भी करना चाहें, बीए करना चाहें, बीए बीएड करना चाहें, तो जो भी आप करना चाहें उसको लेकर बातें करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। एक जो पूरा जो एक्सपीरियंस है मेरा 4 सालों का, वो अब तक मैं धीरे धीरे साझा करता रहूंगा। ऐसे सेशंस बहुत सारे मैं लेने वाला हूं बीएससी बीएड को लेकर, इनके सिलेबस को लेकर, पैटर्न, एग्जाम पैटर्न को लेकर, पेपर कैसा आता है, सारे वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। शुरुआत हम कर रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक बीएससी बीएड करें या नहीं करें, इसको लेकर ही जो मेरा एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस आप तक साझा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोस बहुत सारी चैनल पर आने वाली हैं। सबसे पहले, जैसा कि आपको पता होगा, बीएससी, देखिए ये बीए के लिए भी है, बीएससी बीएड के लिए है। क्योंकि मैं बीएससी बीएड पास आउट हूं, तो आपको बीएससी बीएड का ही मैं बताने वाला हूं, लेकिन ये बीए सभी में एक जैसा होने वाला है लगभग। सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपकी 1 साल इसमें बचेगी, यानी बीएससी बीएड जो आपका कोर्स है ये सिंपल बीएससी है। एक एक चीज आप समझिएगा, मेरा एक्सपीरियंस आप समझिएगा दोस्तों, निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी। आप करें या न करें, इसको लेकर आपकी जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है, समझते हैं जो स्थिति आपकी है, वो भी दूर करने वाला हूं। और बहुत सारे वीडियोस आएंगे इस पर, बीएससी बीएड को लेकर कितने परसेंटेज आपकी कट ऑफ रहती है, क्या कुछ रहता है, कितनी फीस है, सारी चीजें, कैसे चालान कटवाएं, सारी डिटेल जानकारी, सिलेबस वगैरह सब कुछ जो मैंने 4 साल में किया है, सारा एक्सपीरियंस आप तक शेयर करूंगा मैं। सबसे पहले बीएससी देखिए 3 साल की है, ठीक है, यानी 3 साल, और बीएससी बीएड है 4 साल की। क्या है, बीएससी 3 साल की है, बीएससी बीएड 4 साल की है। अगर आप बीएससी करके बीएड करेंगे तो बीएड आपको 2 साल की करनी होगी, यानी अगर आप यहां पर बीएड करते हैं तो आपको टोटल +2 यानी 5 साल लग जाएंगे आपको बीएससी बीएड होने में। लेकिन इंटीग्रेटेड कोर्स आप करते हैं तो केवल मात्र आपको कितने साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे, सिर्फ और सिर्फ 4 साल लगेंगे बीएससी बीएड करने में। यानी 1 साल आपकी बचत होगी, 1 साल आपकी बच जाएगी, और उसमें आप अपने कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। अच्छे से तैयारी करेंगे, जॉब भी आपको मिल जाएगी, लेकिन यहां पर आपको 1 साल एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करता हूं मैं फीस को लेकर। सबसे जो मेन भ्रम है, मेरा भी था जब शुरुआत में मैंने ये बीएससी बीएड स्टार्ट की थी, तो असमंजस की स्थिति थी, क्योंकि हमें कोई समझाने वाला नहीं था कि आप बीएससी बीएड करें या न करें। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं, जो एक्सपीरियंस मैंने लिया है वही एक्सपीरियंस आप तक मैं साझा करूंगा कि बीएससी बीएड करें या न करें। क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई भी विकल्प नहीं था कि हम सीख सकें कि कैसे, लगभग 2017 की ये बात होगी, हमारे पास कोई भी ऐसा विकल्प नहीं था कि हम किससे पूछें बीएससी बीएड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। केवल मात्र अखबार में न्यूज आई थी कि फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, तो मैंने भरवा दिया, और आज हम 4 साल कर चुके हैं बीएससी बीएड, और पूरी हमारी बीएससी बीएड हो चुकी है। तो ये एक्सपीरियंस आप तक मैं साझा करने वाला हूं, लेकिन हमारे टाइम कोई भी नहीं था, आप तक के साथ मैं हूं। अब देखते हैं फीस के टाइम मुझे बहुत कंफ्यूजन थी। देखिए कि 27,000 हर साल देनी पड़ेगी, 27 4 साल फीस देनी पड़ेगी, बीएससी वालों को कम देनी पड़ती है। तो ये डाउट आपका मैं दूर करता हूं कि फीस किसमें ज्यादा है, किसमें कम है। देखिएगा बीएससी में, बीएससी बीएड में सबसे पहले हम बात करते हैं बीएससी में। बीएससी में देखिए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर 3 साल होगी। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, और दोस्तों ये बीएड फर्स्ट ईयर, बीएड सेकंड ईयर, और यहां पर बीएससी बीएड में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर।
आराम से समझिए दोस्तों, एक एक चीज आपके काम की आने वाली है। बीएससी देखिए लगभग एवरेज फीस होती है बीएससी में। जिस कॉलेज में मैं पढ़ा हूं वहां पर बीएससी भी होती थी, बीएससी बीएड भी होती है। तो वहां पर कितनी फीस थी, लगभग आपको मैं बताता हूं, लगभग सभी कॉलेज में इतना ही रहता है। तो यानी मानकर चलें फर्स्ट ईयर में वहां पर 15 से 20 हजार रुपए हर ईयर में लगभग इतनी ही थी फीस, कहीं थोड़ी बहुत ज्यादा होती है। तो 15 से 20 हजार तक जिस कॉलेज में मैं पढ़ा था वहां पर फीस इतनी थी, 15 से लेकर 20 हजार तक फीस थी हर ईयर की, 3 साल की थी। तीनों साल में 15 से 20 हजार एवरेज। अगर एवरेज मैं करूं, मान लीजिए इनका एवरेज 18,000 रुपए मैं फीस कर लेता हूं, ठीक है। 18,000 फीस यानी पर ईयर स्टूडेंट्स की लगती थी। ये केवल मात्र कॉलेज वाले फीस लेते थे, ऐसा नहीं है कि इसमें फॉर्म वगैरह चीजें आ गई। केवल मात्र फीस 18,000 रुपए आप दोगे तो एडमिशन होगा, अन्यथा कुछ नहीं। तो ये 18 3 साल में लगभग एवरेज यही है। और यहां पर बीएड फर्स्ट ईयर में 27,000 रुपए ये तो लगते ही लगते हैं, 27,000 रुपए बीएड सेकेंड ईयर में। तो टोटल अगर आप फीस जोड़ेंगे बीएससी में कितनी, 3 साल और 2 साल, अगर आप बीएससी बीएड करके पास आउट होते हैं तो आपको फीस देनी पड़ेगी 18 यानी 54,000 प्लस 27 और 27 54,000। टोटल योग बैठा आपका 1,08,000 रुपए का। कितने का, 1,08,000 रुपए बीएससी पास आउट होने में आपको। अब बात करते हैं बीएससी बीएड में 27,000 हर साल इतने लगेंगे। 27,000 कितने हुए दोस्तों, ऐड कर लीजिए, 54,000 1,08,000। क्या फीस ज्यादा है कहीं, क्या फीस कहीं ज्यादा है क्या बीएससी बीएड में? 1 साल आपकी बच रही है और इसमें भी आपकी फीस बचेगी आपकी। बीएससी में ज्यादा आपको देना पड़ेगा। कैसे, देखिए आप बीएससी बीएड करेंगे, यहां से ये बीएससी करेंगे, इससे बीएससी करने के बाद आप बीएड करेंगे तो आपको 1 साल ज्यादा कॉलेज में जाना पड़ेगा, 1 साल ज्यादा कॉलेज में जाना पड़ेगा। तो आप देखिए ऐसे तो है नहीं कि कॉलेज आपके घर के पास ही होगा, स्कूल तो है नहीं, सरकारी स्कूल तो है नहीं कि आपके घर के पास है। आपको कॉलेज में जाना है तो आप बाइक वगैरह बस वगैरह में जाएंगे तो वहां पर 1 साल आपको ज्यादा किराया देना पड़ेगा। लगभग मानकर चलें तो 5 से 6 हजार किराया आपको ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन यहां पर तो 4 ही साल किराया देना पड़ेगा। यानी लगभग इसी में बीएससी बीएड में ही आपकी क्या हो रही है दोस्तों, बचत हो रही है। देखिए कंफ्यूजन है आपको, मुझे भी थी कि 4 साल 27 1,08,000 रुपए सीधे ही हो गए, लेकिन यहां पर इन दोस्तों ने जोड़ा। कुछ दोस्त ऐसे रह गए फीस के कारण कि फीस ज्यादा देनी पड़ेगी, लेकिन बाद में जब पास आउट हुए तब उन्हें समझ में आया कि बीएससी करने में फायदा है या बीएससी बीएड में। आप खुद अनुमान लगाएं, फीस तो लगभग इक्वल है, थोड़ा बहुत इसी में ज्यादा होगा, तो फीस का कोई चक्कर नहीं है। ये आपका कंफ्यूजन मैंने क्लियर कर दिया है फीस स्ट्रक्चर वाला कि फीस क्या होगी। अब एक और कंफ्यूजन है परसेंटेज को लेकर। भाई हम बीएससी कर रहे हैं, ये तो पेरेंट्स के लिए हो गया कि उन्हें पे करना है, हमें तो पढ़ना है, परसेंटेज किस में ज्यादा बनेंगे, ये मेन बात है। परसेंटेज बीएससी बीएड में ज्यादा बनेंगे या बीएससी में, तो ये सिस्टम आपको मैं समझाता हूं। देखिए आप कहेंगे वाह सर क्या बात है, क्योंकि दोस्तों मेरे एग्रीगेट परसेंटेज 80% से अबव है। अब आप सिंपल बीएससी करेंगे, 80% बनाना बहुत मुश्किल कार्य है, लेकिन आप बीएससी बीएड में थोड़ा सा और अच्छे से और थोड़ा सा रेगुलर जाएंगे तो आपके आराम से परसेंटेज बनेंगे। कैसे, अभी सिस्टम समझाता हूं मैं आपको। देखिए पहली बात तो बीएससी बीएड करेंगे तो 4 साल में आपका बीएससी का कोर्स बढ़ेगा। यानी यहां पर आपको हर ईयर 3-3 पेपर देने होते हैं, लेकिन यहां पर हर ईयर नहीं, यहां पर 2 पेपर इस प्रकार पेपर होंगे, पर प्रत्येक सब्जेक्ट के यहां पर 3, तो यहां पर 2-2, एक तो बोझ आपका ये कम हो गया 3-3 पेपर वाला। और रही बात, सिस्टम बहुत आसान कर दिया है दोस्तों। अब जो सिस्टम पहले यूनिट वाइज वैसे था, अब यूनिट में सेक्शन वाइज आप अथवा में क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे। 2-3 यूनिट पढ़ते हैं तो भी आप बीएससी बीएड में अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए एक बात तो आपको 10th और 12th में स्कूल से सत्रांक भेजे जाते हैं, 20 नंबर में से आपको कितने नंबर भेजे जाएं, ये चीजें भेज जाती हैं। ऐसा ही बीएससी बीएड में भी होता है, ऐसा ही बीएससी बीएड में होगा। आपको संतरांक भेजे जाएंगे, किसी में 10 किसी में 15 नंबर। लेकिन आपको पता है कि कॉलेज वाले लगभग नंबर आपको यहां से 10 सतरांक भेजने हैं, तो लगभग 8-9 आपको सतरांक भेजेंगे। पूरे तो कोई नहीं भेजता दोस्तों, किसी भी कॉलेज में नहीं भेजे जाते। 15 है तो आपको 12 से 13 इतने नंबर आपको दे दिए जाएंगे, चाहे आप होशियार हो कमजोर हो कोई फर्क नहीं पड़ता।
इतने नंबर आपको मिलेंगे, 17 अंक मिलेंगे, 17 अंक मिलेंगे तो आपके अंक ऑटोमेटिक 4-5% बीएससी वालों से ज्यादा हो जाएंगे दोस्तों। जो बीएससी करते थे, यानी लगभग मैं जैसा पढ़ता हूं वैसे जो स्टूडेंट्स बीएससी कर रहे थे उनसे मेरे 4-5% ज्यादा थे। मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूं, तो परसेंटेज भी अच्छे खासे इसमें बनेंगे बीएससी बीएड में अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं। वैसे इतना आसान भी नहीं है परसेंटेज बनाना कि बिल्कुल आसान हो, थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा पढ़ेंगे, इससे कम पढ़ेंगे, फिर भी आपके परसेंटेज ज्यादा होंगे। मैं कहना यही चाहता हूं क्योंकि इसमें सिस्टम सरल है, ये बात मेन चीज है। तो ये अब तक का जो एक्सपीरियंस था मेरे अकॉर्डिंग बीएससी बीएड आपके लिए बेस्ट होगा। जैसी मैंने आपको 3-4 चीजें बताई हैं, फीस स्ट्रक्चर को लेकर, परसेंटेज को लेकर, ईयर बच रही है आपकी। लेकिन एक थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हो जाती है कि आपको बीएससी बीएड में यहां पर 2 डिग्री मिलेंगी, बीएससी की भी मिलेगी, बीएड की मिलेगी, लेकिन बीएससी बीएड में आपको एक ही डिग्री मिलेगी, 4 साल की इकट्ठी एक ही डिग्री मिलेगी। वो भी अच्छा है, 4 साल की एक डिग्री मिल जाएगी। लेकिन थोड़ा सा आप अगर कंपटीशन की तैयारी करते हैं, मान लीजिए कोई आपके लिए ग्रेजुएशन सॉरी दोस्तों, ग्रेजुएशन लेवल पर आप कोई कोर्स कर रहे हैं, ग्रेजुएशन लेवल पर, तो यहां पर आपको 4 साल में डिग्री मान्य होगी, 3 साल में आपकी फाइनल ईयर नहीं होती, लेकिन यहां पर फाइनल ईयर हो जाती है। बस इतना सा फर्क है। बाकी बीएससी बीएड बहुत अच्छा कोर्स है मेरे अकॉर्डिंग, मेरा जो पर्सनल व्यू है इसके प्रति, क्योंकि मैंने 4 साल कॉलेज में बिताए हैं, 4 साल बीएससी बीएड किया है, इसी का जो आपको मैं बता रहा हूं, इसका जो मेरा एक्सपीरियंस है वो अब तक मैंने शेयर किया है। तो आप बेझिझक बीएससी बीएड करें, बहुत अच्छा कोर्सेज है। आपको बहुत सारे डिटेल वीडियो मैंने इस चैनल पर बनाने वाला हूं, प्लेलिस्ट आपके लिए तैयार कर दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको सारी जानकारी अच्छी लगी है। शेयर जरूर कीजिए वीडियो को। धन्यवाद।